नमस्कार। डे 46। आज हम प्रैक्टिस करने वाले हैं कपालभाति क्रिया। कपालभाति क्रिया ये प्राणायाम नहीं बट एक क्रिया है जिसके अंदर हम अपने फॉरहेड को, अपने साइनस को क्लीन करते हैं, नॉस्ट्रिल को क्लीन करते हैं। तो ये प्रैक्टिस किस तरह से की जाती है वो तो हम सीखेंगे, बट सबसे पहले कपालभाति क्रिया का हम मीनिंग समझेंगे। कपाल यानी फॉरहेड, भाति यानी चमकना। तो फॉरहेड कब चमकता है यानी कब शाइन करता है? तो जब आपके साइनसेस अच्छी तरह से क्लीन है, आपके नॉस्ट्रिल के जो पार्ट है, नॉस्ट्रिल, आपके लंग्स अच्छी तरह से जब क्लीन होते हैं तो एक ऑटोमेटिकली एक शाइन आती है, और इसीलिए इस क्रिया को कपालभाति क्रिया कहा जाता है। जब नॉस्ट्रिल क्लीन है तो आप ब्रीदिंग बहुत अच्छी तरह से कर सकते हैं। ब्रीदिंग अगर अच्छी तरह से किया यानी कि ऑक्सीजन लेवल बॉडी के अंदर अच्छी तरह से जा रहा है, और एनर्जी लेवल, अगर ऑक्सीजन अच्छा है तो आप एनर्जेटिक रहेंगे, एनर्जी लेवल भी अच्छा रहेंगे। तो इस तरह से कपालभाति क्रिया हमारी स्वास्थ्य के लिए बहुत ही ज़रूरी है। और अगर कपालभाति की आप प्रैक्टिस अच्छी तरह से करोगे तो आप प्राणायाम भी बहुत अच्छी तरह से कर सकोगे। तो शुरू करते हैं कपालभाति क्रिया किस तरह से हमें करना है। कपालभाति क्रिया के लिए हमें पेट खाली होना चाहिए। तो इसका बेस्ट जो टाइम है वो है मॉर्निंग में। आप उठते हुए कर सकते हैं तुरंत, या फिर आप खाना खाने के पहले, लंच या डिनर के पहले आपका जब पेट खाली है तब आप इसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। शुरुआत में आप इसके 3 राउंड से प्रैक्टिस शुरू करें, और हर राउंड के अंदर हमें 120 to 150 स्ट्रोक देने होते हैं। लेकिन जब हम शुरुआत के स्टेज में हैं तो हो सकता है कि इतने स्ट्रोक आप ना दे पाएँ, तो कोई बात नहीं। आपको जितने भी स्ट्रोक कंफर्टेबल है, यानी समझो आप 15 या 20 स्ट्रोक दे सकते हैं एट अ टाइम, तो आपको 20-20 के 5 बार स्ट्रोक देने हैं। अगर आप 30 to 40 कर सकते हैं तो आपको 3 से 4 स्ट्रोक बार प्रैक्टिस करनी है। उसी तरह से 60 to 120 के बीच में अगर आप स्ट्रोक कर रहे हैं तो आपको 2 से 3 राउंड शुरुआत में लेने हैं। एक बार रेगुलर प्रैक्टिस के बाद आप 120 to 150 स्ट्रोक तक पहुंच जाते हैं, तब आप 3 राउंड की प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो शुरुआत करेंगे इनहलेशन के साथ। हमें अपनी चेस्ट को सबसे पहले एक्सपांड करना है बहुत स्मूथली। जब आप इनहेल करते हो तो आपकी चेस्ट एक्सपांड हुई। एक्सहेलेशन के साथ आप एक्सहेल तो करेंगे बट हम चेस्ट को रिलैक्स नहीं करेंगे, चेस्ट को हमें ऊपर ही फिक्स रखनी है। सो जनरली एक्सहेल करेंगे तो हमारी चेस्ट रिलैक्स होती है, नीचे आती है। यहाँ पर हम थोड़ी अवेयरनेस के साथ अपनी चेस्ट को ऊपर फिक्स करते हुए एक्सहेल करेंगे। एक्सहेल करने के बाद आपको नॉन स्टॉप स्ट्रोक देने हैं। एक्सहेलेशन फोर्सफुली, इनहलेशन पैसिवली, यानी कि इनहेल पर हमें फोकस नहीं करना है, वो नेचुरली होगी। आपका फोकस सिर्फ एक्सहेल पर होगा। शुरुआत में मैं आपको सिर्फ 30 राउंड्स करके दिखा रही हूँ कि कैसे हमें चेस्ट को नीचे स्ट्रोक देते वक्त नहीं आने देना है। सबसे पहले इसके लिए आपको हाथों की मुद्रा आप ले लीजिए। आप दोनों हाथों को इस तरह से नी पर रखेंगे और एल्बो से अपने हाथ को सीधा रखो। बैक आपकी इरेक्ट रहेगी। ये हाथ इस तरह से रखने की वजह से आपको थोड़ी सहायता मिलेगी, थोड़ा सपोर्ट मिलेगा कि स्ट्रोक देते वक्त आपकी चेस्ट धीरे धीरे नीचे ना आए। ओके, तो शुरू करेंगे। इनहेल, मैं एक्सहेल कर रही हूं बट हमारी चेस्ट ऊपर फिक्स करते हुए। आफ्टर एक्सहेलेशन स्ट्रोक देना शुरू करें। रिलैक्स। आपको तुरंत आंखें नहीं खोलनी है। बॉडी के अंदर क्या चेंजेस हुए हैं, क्या डिफरेंस आपको फील हो रहा है, उसे फील करें। एक ब्लैंकनेस जैसा आपको महसूस होगा या थोड़ा सा गिडीनेस हो सकता है शुरुआत के स्टेज में, और धीरे से आपके दो जब आप रिलैक्स हो जाए तब आपको धीरे से आंखें पर कब बनाइए
तो इस तरह से आपको कपालभाति को शुरुआत में 30-30 राउंड्स या 15-20 जो भी आपकी कैपेसिटी है नॉन स्टॉप स्ट्रोक देना है। बीच में स्ट्रोक देते हुए रुकना नहीं है। स्ट्रोक देते हुए फेस को कॉन्ट्रैक्शन नहीं करना है। एक्सलेशन का भी ओवर फोर्स नहीं करना है। जहां एक्सलेशन कंप्लीट हुआ ऑटोमेटिकली इनहेल होगा, इनहेल कंप्लीट हुआ एक्सलेशन ऑटोमेटिकली आपको फोर्सफुली देना है। ओके, तो इनहलेशन पैसिवली, एक्सलेशन फोर्सफुली, इस तरह से इसकी प्रैक्टिस करते रहो। हर 2 राउंड के बीच में आपको कुछ क्षणों के लिए थोड़ा सा ब्रेक लेना है, रिलैक्स करना है, उसके बाद नया राउंड शुरू करना है। नमस्कार।